हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम टीसीएम चैनल में बात करेंगे जो बाइनोमियल थ्योरम में सम जो सीरीज होता है, जो हम स्पेशली बात कर रहे हैं वैसा सीरीज, नॉर्मल सीरीज नहीं जिसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट हो। देखिए यही सीरीज अभी बात कर रहे हैं आपको, जिसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट तो हो है, लेकिन कोफिशिएंट में इसके बगल में जो है वो 1 है, 2 है, 3 है या माइनस है। यहाँ पे अभी ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है, इसके बगल में न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है। तो इसको बनाने का 2 मेथड होता है, 3 मेथड कह सकते हैं। मेनली 2 मेथड होता है। एक तो स्पीड आप कर सकते हैं अपने से। तो अभी सबसे पहला इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो आपके पास बाद में फ्यूचर में फॉर्मूला आना चाहिए, वो हम यहाँ पहले लिख दे रहे हैं कि क्या आपके पास फॉर्मूला रहेगा फ्यूचर में लिखने के लिए। जो फॉर्मूला आप जानते होंगे कि इसमें अगर x के जगह 1 डाल देंगे तो 2 टू द पावर n होगा, लेकिन अगर -1 डालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा nc0 माइनस nc1, क्योंकि x के जगह -1 डाले हैं, प्लस nc2, फिर माइनस nc3, प्लस सिमिलरली इसी तरह आते चल जाएगा, और प्लस -1 टू द पावर n ncn का वैल्यू 0 होगा। ये एक फार्मूला आपको आना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक दूसरा इसमें आना चाहिए आपको, एक जो सिखाए हुए हैं पहले से, NCR इज इक्वल टू n/r, और जो यहाँ n है वहां एक कमेगा, n-1c r-1। ये 2 फार्मूला एकदम निश्चित आपको चाहिए डिफरेंशिएशन वाला मेथड के लिए नहीं, जो फर्स्ट मेथड है ओरिजिनल मेथड, उसके बेसिस पे। तो अभी हम बात कर रहे हैं कौन, फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में अब जो भी वीडियो पहले 4 क्वेश्चन हम बताए हैं, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, या लिखा हुआ है 5 इस वीडियो में। तो 5 नंबर का क्वेश्चन अगर हम जो है उसको बनाने के लिए सबसे पहला काम सिखाए हैं कि हमको इसका जनरल टर्म लिखना पड़ेगा, TR। सिखा चुके हैं कि ये T1 है, ये मेरा T2 है, ये T3 है। इसी से पता चलता है T1 है तो बगल में कितना है, 1 है। T2 है तो बगल में 2 है लेकिन माइनस के साथ है। T3 है तो बगल में 3 है लेकिन प्लस के साथ है। यानी TR में ये गारंटी है कि R होगा, लेकिन देखिए 3 पर प्लस है और 2 पर माइनस है। इसका मतलब कि -1 टू द पावर अगर हम 1 रखें तो प्लस होना चाहिए। तो तभी संभव है जब यहां आप r+1 कीजिएगा। यह तभी संभव है जब यहां लिखेंगे आप r+1, क्योंकि 1 रखेंगे -1 टू द पावर 2 हो जाएगा +1, और 2 रखेंगे तो -1 टू द पावर माइनस हो जाएगा, और उसके बाद इनटू में तो r चाहिए ही चाहिए, क्योंकि T2 है तो 2, T3 है तो 3। देखिए T3 है यहाँ तो 3 है, तो TR है तो यहाँ r होगा, और इनटू में NC। अब देखिए यहाँ 3 है तो 2 है, 2 है तो यहाँ 1 है। अगर इसको T4 लिखते तो 4 है तो 3 होता। इसका मतलब कि R है, अगर R है तो यहाँ क्या लिखाएगा, r-1। यानी एक चीज तो हम लोग सफल रहे लिखने में कि जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम TR लिख लिए। TR लिखने के बाद हम लोग सेट करते हैं, क्योंकि सीरीज S जो होता है वो T1 प्लस T2 प्लस T3 होगा। तो हम लोग सबसे पहले इसको सेट करें अभी, कि अभी फार्मूला हम पहले यूज करना चाह रहे हैं कि भाई फार्मूला हमको कैसे यूज होगा। तो फार्मूला यूज करने के लिए देखिए यहाँ जो दिया हुआ है वो r-1 है,
तो इस फॉर्मूला के हिसाब से जो यहाँ रहता है वही डिनोमिनेटर में रहता है, तो यहाँ तो डिनोमिनेटर में r-1 आ जाएगा। हमको जबकि यहाँ r है तो कटने के लिए हमको सेट करना होगा -1। तो हम क्या करते हैं, इसको एक लाइन और बढ़ाते हैं, -1 टू द पावर r+1 लिखते हैं, और r के जगह जो r है उसमें -1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 1 ऐड कर लेते हैं, एक घटाएंगे एक जोड़ेंगे, और इतना ही रहेगा NCr-1। क्योंकि तीसरा टर्म में 2 है, चौथा टर्म में 3 है, तो r टर्म में r-1 होना है। अब देखिए, अब हम लोग इसको फिर करेंगे, -1 टू द पावर r+1 लिखे, और इसको दो पोर्शन में तोड़ ले रहे हैं। r-1 का एक पोर्शन अलग कर ले रहे हैं, r-1 का एक पोर्शन अलग कर ले रहे हैं, इंटू में NCr-1 रहना ही रहना है, और प्लस एक कर लेते हैं 1 के लिए अलग, कितना होगा -1 टू द पावर r+1 इंटू NCr-1। अभी एक लाइन और बढ़ाएंगे, अभी इसको लिखेंगे -1 टू द पावर r+1, और r-1 तो इंटू में है, यहां लिखेंगे इसका फॉर्मूला n बाई r-1। इसके हिसाब से जो यहां रहता है वो यहां लिखा था, जो यहां रहता है, तो इसके हिसाब से n पहले ऊपर हम लिख लिए और नीचे में r-1, और बगल में जो n है तो n-1, और बगल में c r-1 है तो r-2, एक कम करके लिख दिए। और इसमें तो खैर सेटिंग होगा फॉर्मूला में, लिखेंगे NCr-1 इंटू में 1 पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, पावर 1 पर हम लिख दें अगर हम n-r-1 इंटू में -1 पर r+1 लिख दिया अभी। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग, r-1 से r-1 कैंसिल हो गया, बचा कितना, तो हम लिख सकते हैं n-1 Cr-2। अब हम 1 पर खुद एक 1 सेट कर लेते हैं, 1 तो हम किसी से इंटू कर सकते हैं, और 1 पर लिख सकते हैं पावर कितना, n-1 -r-2, कुछ लिखेंगे 1 पर कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा, लेकिन और n बगल में है भी, यहां पर n इंटू में अलग है, और इसको लिख सकते हैं आप कितना, -1 के पावर r+1, और ये ऑलरेडी सेट है, कितना प्लस NCr इंटू 1 पर n-r+1 और इंटू -1 पर r+1। अभी हम सेट कर दिए। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं क्या इसमें, अब देखिए हम लोग निकालेंगे क्या, S निकालना है, टोटल सम। तो आप जानते हैं कि सिग्मा TR निकालना होगा, R कितना 1 से लेके n+1 तक। आपको पता है कि अब इसमें पूरा में सिग्मा लगेगा, हालांकि हम पूरा तोड़ दिए, नहीं तो कम से भी लिखा जा सकता था, कि ओरिजिनल मेथड है इसलिए बता रहे हैं इसको। इसमें सिग्मा लगेगा, यहां आप सिग्मा लगाएंगे, और पूरे में सिग्मा जो ही लगेगा पूरे में, तो आप जानते हैं कि सिग्मा अलग अलग हो जाता है। सिग्मा लिखेंगे r = 1 से n+1, और यहाँ भी प्लस तो रहेगा ही, यहाँ सिग्मा होगा r = 1 से n+1 हो गया। अब
हम क्या करते हैं, नियम है सिग्मा से कि कांस्टेंट जो है वो बाहर निकल जाता है, तो निकालिए n, और बचा कितना, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n+1, और यहां लिखाएगा n-1 CR-2। रूल के हिसाब से a प्लस बी का पावर n रहता है, तो इसको लिखाता है सिग्मा, और यहां लिखाता है यहां पर NCR, r बराबर 1 से n, और a पर लिखाता है n-r और b पर लिखाता है r। यानी जो फर्स्ट है 1 लिखे, अभी 1 यहाँ a का काम कर रहा है, वहां पे लिखाएगा, यहाँ -2 है तो यहाँ लिखाएगा n-r+1, और -1 पर जो सेकेंड है, सेकेंड पर जो यहाँ वाला रहता है वही लिखाता है r-2, जबकि वहां कितना है, r+1 है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर r-2 कर लेते हैं, और साथ में इसको लिख सकते हैं -1 का 3, दोनों को ऐड कीजिएगा तो पावर ऐड होगा, तो r+1 के बदले हम लिख सकते हैं। हम ये दिखा रहे हैं कि जो यहां रहता है वही b पर लिखाता है, तो जो r-2 रहेगा वही -1 पर लिखाना चाहिए, जबकि -1 पर तो r+1 है, तो हम सेटिंग कर लिए, और सेटिंग करने के बाद इसमें देखिए, इसको लिखिए कितना, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n+1, और यहां लिखेंगे NCR, और 1 तो लिखाना है। अब माइनस, देखिए यहां पर अगर अभी हम दिए हैं, अभी कितना एक था सॉल्व करके, ये NCR-1 था, NCR-1 है, यहाँ r-1 छूट गया है, यहां भी r-1 होगा, यहां भी r-1 होगा, और यहां भी r-1 होगा, तो बगल में -1 पर r-1 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करें, इंटू में -1 पर r-1, इसको तो r+1 है तो लिख सकते हैं -1 पर 2, मैनेज हो जाएगा। अब हम इसको माइनस को हम बाहर कर सकते हैं, माइनस को बाहर कर लीजिए, -n, और बचा कितना, r इज इक्वल टू 1 से n+1, n-1 CR-2, और 1 पर n-r+1 इंटू -1 पर r-2, यही तो माइनस बाहर चला है, -1 का 3, और इसमें प्लस रह जाएगा, लिखेंगे सिग्मा r बराबर 1 से n+1 NCR-1 इंटू 1 पर n-r+1 इंटू -1 पर r-1। अब रूल जो है, रूल बोलता है, देखिए अगर ये कोई कहीं फॉर्म लिखा हुआ है तो इसको वापस ऐसा लिख सकते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं -n, ब्रैकेट में a का काम कौन कर रहा है 1, अब b का काम कौन कर रहा है -1, यानी क्या हुआ 1 प्लस -1, ये a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है। अब पावर में कितना लिखाता है, तो हो गया, हम इसके बदले पूरा के बदले लिखे प्लस, ये क्या है, तो आप जानते हैं कि इसको भी वही लिख सकते हैं, ब्रैकेट तो लिखाएगा ही, यहाँ a और प्लस b के बदले, a के बदले 1 और b के बदले -1, और पावर में कितना होगा n। आप जानते हैं कि ये 1 -1 0 गया, तो -1 इंटू 0 और प्लस 0, यानी कितना होगा 0। यानी देखिए भले ही बड़ा दिख रहा है, लेकिन ओरिजिनल कंसेप्ट यही है। आप इसको बहुत कर सकते हैं, तो कुछ शॉर्ट कर सकते हैं अपना, कुछ जगह कम लिख के, लेकिन आपको समझाने के लिए हम इतना लिखे हैं, और ये 0 गया। ये फर्स्ट मेथड है। ठीक है, सेकेंड मेथड इसका अभी बात कर लेते हैं।
देखिए सेकेंड मेथड बात कर लेते हैं। सेकेंड मेथड में जो सेकेंड मेथड है वो है रूल है कि डिफरेंशिएशन का, लेकिन एक शर्त है उसमें, टेक्निक रहता है कि जो यहां लिखे है ना n+1, उसमें इसके हाईएस्ट पावर से डिवाइड करेंगे n से। तो कितना हुआ, n से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, n हुआ, यहां माइनस यहां 1। अब रूल है कि रिप्लेस करेंगे, यही सिखाते आ रहा है शुरू से। जो ये है q कोसेंट जो है भागफल, वो x⁻q का काम करता है, और जो रिमाइंडर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं x⁻r से। तो रिप्लेस करना है कितना, x बाई x⁻q, मतलब x⁻ कितना 1। कोई फर्क पड़ा नहीं, रिप्लेस करने का कोई मतलब नहीं बना। एंड मल्टीप्लाई कितना से करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई x⁻r, मतलब x⁻r का मतलब कितना है 1। यानी रिप्लेस करना है x से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और मल्टीप्लाई करना है चलेगा तो करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए x से, 1 प्लस x⁻n, और इधर nc0 इंटू x प्लस nc1 इंटू x² प्लस nc2 इंटू x³ प्लस यहां हो गया कितना ncn इंटू x⁻n+1। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएटिंग क्या करना, विथ रेस्पेक्ट टू x करना है। विथ रेस्पेक्ट टू x जैसी करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा हम लोगों को, अब जानते हैं कि यहां nc0 मिलेगा, यहां कितना मिलेगा प्लस 2 nc1, x² का 2x होता है तो 2 अलग कर दिए, और x 2x हम 2 को साइड में जानबूझ के कर लिए, 2x एक जगह ना लिख रहे, प्लस 3 nc2 x² प्लस n+1 इंटू ncn x⁻n। अब इसका डिफरेंशिएशन भी करना है, करिए। फर्स्ट इंटू सेकेंड से होगा तो रूल क्या है, एक को छोड़िए, एक का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो n 1 प्लस x⁻n-1 प्लस एक को छोड़िए इंटू x का डिफरेंशिएशन कितना होगा तो 1। अब हमको पुट क्या करना है दोनों साइड, x =-1। क्या है, क्योंकि हमको तो nc1 के साथ माइनस चाहिए यहाँ, तो हम जैसी -1 पुट करेंगे तो ये लिखाएगा कितना nc0 माइनस, अब तो x की जगह -1 कितना होगा 2nc1 प्लस 3nc2 प्लस डॉट कितना -1n और इंटू n+1 ncn, और इधर कितना होगा पुटिंग करेंगे तो इसमें 1 तो ये 0 हो गया, और इसमें 1 तो ये 0 हो गया, यानी वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू कितना आया 0। यानी फाइनल आंसर कितना हुआ, इसका वैल्यू कितना आया बराबर 0। ये सेकेंड मेथड है। और देखिए यही सेकेंड मेथड आपका रहा।
अब अगर कोई लड़का चाहता है कि हम इतना 9 बनाए इतना 9 बनाए, जल्दीबाजी में क्या करे, तो आप इतने सोचिए। देखिए इसका ओरिजिनल कंसेप्ट बता रहे हैं। जल्दीबाजी के लिए कि अगर हम स्टूडेंट रहते, हमको टाइम कम रहता, तो हम इतना नहीं करते, हम सीधे सोचते क्वेश्चन को देख के कि हमको करना क्या है, एनसी 0 को रखना है और साथ में माइनस भी आना चाहिए। तो एनसी 0 तभी ना रहेगा, डिफ्रेंसिएशन करने के बाद तभी रहेगा जब इसके साथ x से इंटू होगा। यही से क्लियर हो जाता है कि इसमें 1 प्लस एक्स में x से इंटू करना है और कर के डिफ्रेंसिएशन करना है और -1 रखना है। हम लोग इतना सोचते ही नहीं, सीधा अभी देखे और देखे कि अच्छा इसको डिफ्रेंसिएशन करके -1 डालना है। अब जितना फास्ट में इसको डिफ्रेंसिएशन करिएगा उतना जल्दी आपको आंसर आएगा और x की जगह -1 डालिएगा। बस इतने कंसेप्ट है। मतलब सोचना है कि एनसी 0 बचेगा कैसे, तो x से इंटू करेंगे तो बच जाएगा, और माइनस बाद में कैसे आएगा, तो x की जगह -1 डालना है। यहां से तुरंत पता चलता है। डिफरेंशिएट कीजिए और निकाल लीजिए और x की जगह पुट कर दीजिए, और यहाँ x की जगह -1 जैसे पुट करिएगा तो ये 0 और ये 0, तो 0 प्लस 0 क्या होगा, आंसर 0 हो जाएगा। तो ये तरीका है एक कि भाई जल्दीबाजी में कर सकते हैं। ओरिजिनल मेथड में तो हम अभी आपको एक मेथड ये भी सिखाए, एक मेथड ये भी सिखाए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।